we're going to be selling a gold card. You have a green card. This is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million, and that's going to give you green card privileges plus. It's going to be a route to citizenship, and wealthy people will be coming into our country by buying this card. They'll be wealthy, and they'll be successful, and they'll be spending a lot of money and paying a lot of taxes and employing a lot of people. And we think it's going to be extremely successful. हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं स्वाभिमान। ट्रंप ने रिलीज़ किया है एक ऑफ़र फॉर वेल्दी इमिग्रेंट्स अक्रॉस द ग्लोब टू बिकम द यूएस सिटीजन बाय पेइंग जस्ट $5 million। जी हाँ, $5 million पे करके आप यूएस के सिटीजन्स बन सकते हैं और जो फैसिलिटीज़ यूएस सिटीजन्स को मिलती हैं वो आप एंजॉय कर सकते हैं, वो आप अवेल कर सकते हैं। इसको नाम दिया है ट्रंप ने गोल्ड कार्ड। $5 million इज़ क्वाइट ह्यूज अमाउंट और केवल वही अफोर्ड कर सकता है जो मिलियनियर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब। इसमें क्यों ऐसा करना पड़ा ट्रंप को, क्या कारण है? देखिए, यूएस की अपनी एक इमेज है, अपना एक ब्रांड वैल्यू है। और अगर देखा जाए तो यूएस अपना एक कर्जा भी कम करना चाहता है, इस दिशा में भी ये उठाया गया कदम है। अगर हम देखें तो यूएस के ऊपर काफ़ी नेशनल डेब्ट है जो ट्रिलियंस में है। तो ट्रंप ये चाहते हैं कि अगर इस चीज़ को बू कर पाए, अगर वो मिलियनियर्स अक्रॉस द ग्लोब गार्नर कर पाए कुछ इन द सपोर्ट ऑफ दिस गोल्डन कार्ड, तो उनके पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाएगा जिससे वो यूएस का नेशनल डेब्ट चुका पाएंगे। और बात करें तो देखा है कि हाँ, यूएस में सुविधाएं बहुत हैं, फैसिलिटीज़ बहुत है, ये डेवलप्ड नेशन है, इस रेट ऑफ टेक्नोलॉजी है और अपने आप में डेवलप्ड नेशंस में आता है। तो बहुत से मिलियनियर्स इसमें अट्रैक्ट होंगे, मिलियनियर्स अट्रैक्ट होंगे, खासकर वो मिलेनियर्स जो बेटर लाइफ चाहते हैं, जो पीस, प्रॉस्पेरिटी और लग्जरी वो सारा वो जीना चाहते हैं। तो उनके लिए ये एक ऑफ़र है। इसमें कौन से ज़्यादा देश टारगेट होंगे तो वो होगा एक इंडिया और चाइना। जी हाँ, चाइना और इंडिया, जहाँ पर चाइना में कई 15,000 प्लस मिलेनियर्स हैं, वहीं पर इंडिया में 5,000 से ऊपर मिलेनियर्स हैं। तो वो ये ऑफ़र अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफ़र अवेल करने से भारत और चीन को नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि अगर हमारी तरफ से मिलेनियर जाएंगे तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, इकोनॉमिक स्लोडाउन हो सकता है, इकोनॉमी पर गलत असर पड़ सकता है। तो क्यों ट्रंप ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ट्रंप को पता है कि कैसे बिजनेस करना है, ट्रंप को पता है कैसे ब्रांडिंग करनी है। उन्होंने अपने नाम के बिल्डिंग्स बनवाए, अपने नाम की होर्डिंग्स, अपने नाम के कैप्स डिस्ट्रीब्यूट करवाए। उन्हें पता है कि कैसे ब्रांड वैल्यू खड़ी करनी है और कैसे अपने आप को पॉपुलराइज़ करना है। तो यूएस की नेशनल सिटीजनशिप को वो पॉपुलराइज करना चाहते हैं कि जो वेल्दी सिटीजन्स है अक्रॉस द ग्लोब वो इससे अवेल करें। इसके अलावा और भी ऐसे देश हैं जो सिमिलर ऑफर्स ऑफर करते हैं, जैसे कि आप यूएई हैं की बात करें तो वहाँ पर आप 4-5 करोड़ रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं घर में, दूसरी प्रॉपर्टी में, तो आप वहाँ रह सकते हैं। यूरोप के बहुत से देश हैं जो सिमिलर ऑफर्स देते हैं, स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, ग्रीस हो गया, यहाँ आप जाकर रह सकते हैं और एक लग्जरियस लाइफ, एक डेवलप्ड लाइफ और एक अलग लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हम अगर बात करें तो यूएस और यूरोप दोनों से मिनी इंडिकेटर्स पीछे ही बात सही है। भले हम वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। और अगर हमारे यहाँ से मिलेनियर्स गए तो ये एक गलत इंप्रेशन जाएगा फॉर कंट्री लाइक इंडिया कि यहाँ पर देखिए मिलेनियर्स नहीं टकते, देखिए यहाँ पर कोई सिविक सेंस नहीं है, यहाँ पर फैसिलिटीज़ की कमी है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, इसलिए लोग देश छोड़ रहे हैं। अगर चाइना से भी जाते हैं, चाइना के बारे में सुनते हैं कि बहुत डेवलप्ड है, इंडिया से कोसों आगे है, सालों आगे है, वहाँ से भी अगर जाते हैं तो खुद चाइना को भी नुकसान है। तो एशियन कंट्रीज़ लाइक चाइना और इंडिया, उन्हें बहुत कुछ इस फील्ड में करना होगा ताकि वो ऐसा कुछ कर सके, रोक सके। हमारे पास अभी कोई सुविधा नहीं कि हम कोई गोल्डन कार्ड की तरह कोई कार्ड इशू करें और लोगों को अट्रैक्ट करें कि आइए आप इंडियन सिटीजनशिप लीजिए, यहाँ रहिए। वैसे ही हमारे यहाँ 140 बिलियंस लोग रहते हैं, 140 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पर है। तो वैसे ही वी आर ओवर पॉपुलेटेड, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते और लोगों को अट्रैक्ट करना। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं ताकि हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकें, अपने यहाँ सिविक सेंस को प्रमोट कर सकें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अप टू मार्क बना सकें, ताकि कोई हम पर उंगली ना उठाए कि देखिए इंडिया में अभी भी सुविधा नहीं है, कि इंडिया अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, अभी भी इंडिया डेवलपिंग नेशन की श्रेणी में आता है। क्योंकि आने वाले समय में हमें डेवलप करना है, हमें भी उस लिस्ट में आना है जहाँ पर डेवलप्ड नेशंस आज हैं, जहाँ पर वो टॉप इंडिकेटर्स में आते हैं और टॉप परफॉर्मर्स हैं। तो हमें भी वो चीज़ अचीव करने के लिए
बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें इंडिया को ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। चाइना को तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन चाइना सालों आगे हमसे, तो हमें उस चीज़ को पाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक और जो इकोनॉमिस्ट और दूसरे स्टेक होल्डर्स, इन सबको साथ आना होगा, तब जाकर बात बनेगी। अदरवाइज़ कल को किसी को लगा कि नहीं यहाँ बात नहीं बन रही, क्यों ना यूएस की सिटीजनशिप ले लें, क्यों ना यूएस का गोल्डन कार्ड ले लें, वहीं पर रहें, तो कोई बड़ी बात नहीं। कुछ 100 चले भी जाएं, उनके लिए अगर पैसा है तो $5 मिलियन खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि देखा जाए तो $5 मिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, लगभग 43 करोड़ रुपए हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक ह्यूमंगस अमाउंट है, एक बड़ा अमाउंट है। तो अगर कोई खर्च करना चाहेगा लार्ज स्केल में तो सोचेगा, उसके बाद ही सोच समझ के खर्च करेगा। तो गवर्नमेंट हो सकता है, अगर गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगा कि इससे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन को, हमारी इकोनॉमिक पोजीशन को डाउन हो रहा है, उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंच रहा है, तो हो सकता है गवर्नमेंट कोई कैप लगा दे कि नहीं, आप इतना ज़्यादा अमाउंट खर्च नहीं कर सकते, आप इंडिया के बाहर नहीं जा सकते, इतना ज़्यादा पैसा आप पार्क नहीं कर सकते आउटसाइड इंडिया। तो अब हमें एक अलग स्ट्रेटजी अपनानी है। हमें अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर सुधारने हैं, सिविक सेंस इंप्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना है और लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना है। 4-5 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जहाँ पर अगर हम रिलीजियसली ध्यान दिए और फोकस में इन पर काम किया गया तो हमें किसी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम किसी को अट्रैक्ट करें कि आइए हमारे यहाँ रहिए, आइए गोल्डन कार्ड लीजिए, डायमंड कार्ड लीजिए, प्लैटिनम कार्ड लीजिए एंड सो ऑन। हमें 4-5 इंडिकेटर्स पर ध्यान देना है, फिर हम अपनी स्थिति खुद देखेंगे कि आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। इसलिए सुधार की ज़रूरत है और इसमें बहुत से इंडिकेटर्स इंक्लूडेड हैं और बहुत से स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम इंडिया को एक लिविंग नेशन, एक मॉडर्न नेशन बना सकें। इसमें बहुत ह्यूमंगस लेवल पर इन्वेस्टमेंट लगेगा और लगेगा कलेक्टिव एफर्ट्स। हालांकि ट्रंप के इस आइडिया ने एक और आइडिया दे दिया कि कैसे करें ब्रांडिंग ऑफ नेशन। हमें अपनी ब्रांडिंग ऐसी करनी होगी ताकि हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए और इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाँ, ट्रंप ने एक ऐसा कार्ड खेल दिया है जिस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है और बात हो रही है और लोग इस पर आर्टिकल्स लिख रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमें अब चेतना होगा, हमें एक वार फुटिंग पर काम करना होगा ताकि कल को हम भी एक बेटर स्टेज पर जा सकें। तो इट्स अ लेसन फॉर अस। देखते हैं हम इससे क्या सीखते हैं, अब अपने कंट्री को बेटर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वर्ल्ड स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।